अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। आचार्य महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटिशः नमन। मंचासीन मुदमंगल में साधु समाज, पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आस्था विश्वास के साथ एक बार ऊंचे स्वर में सद्गुरु महाराज की जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग भगवान ब्रह्मा सृष्टिकर्ता और देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के संवाद को सुन रहे थे। भगवान ब्रह्मा जी गए हैं देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के पास। कह रहे हैं महादेव, संसार के प्राणी जीवों, ये जो त्रैताप है, दैहिक दैविक भौतिक, इन त्रैतापों में त्रसित हैं, दुखी हैं। इन दुखों से छूटने के लिए अनेकों उपाय कर रहे हैं। कोई योग, कोई ज्ञान की प्रधानता बतलाते हैं। इसमें आपका क्या विचार है, सलाह है, राय है? भगवान शिव ने कहा है, ब्रह्मा जी सुनिए, यदि कोई मुमुक्षु है, मोक्ष चाहता है, निर्वाण चाहता है, निजात चाहता है, उसे योग और ज्ञान दोनों का अवलंब लेना पड़ेगा। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति अभो योगो अपि ज्ञानेनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्माज ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर्द्रम्भ्यसेत। यदि कोई मुमुक्षु है, मोक्ष की इच्छा रखता है, तो उसे योग और ज्ञान दोनों का अवलंब लेना पड़ेगा। संसार में यदि सबसे बड़ा दुख है, वह दुख है जन्म लेना और मर जाना। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ए संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जन्म लेना और मर जाना ये सबसे बड़ा दुख है। इसके लिए योग और ज्ञान दोनों की आवश्यकता है। योग में सुख, वियोग में दुख। हम आपका वियोग किनसे हुआ है?
हम आपका वियोग हुआ है परमपिता परमात्मा से। हम लोग भी परमपिता परमात्मा के संग थे निशब्द में। जब परमात्मा में मौज हुई, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, तो सृष्टि बनी। निशब्द से आ गए शब्द में, शब्द से प्रकाश में, प्रकाश से अंधकार में। गोस्वामी जी लिखते विनय पत्रिका में, जीव जब ते हरि ते विलगान्यो, तब ते देह गे निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रम ते नाना दुख पायो। आराध्य देव कहते हैं, तू तत्परियो तम माई पीवनी शब्द में, यही ते पड़ी गयो दूर चलो नी शब्द में। इसके लिए ज्ञान चाहिए और ज्ञान को 4 भागों में बांटा। श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अंत में अनुभव ज्ञान। योग को 8 अंगों में विभाजित किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यह योग जीवन काल में चाहिए, मरने के बाद नहीं। योग पैर है तो ज्ञान नेत्र है। एक नगर में आग लग गई, आग की लपट बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उसी नगर में 2 व्यक्ति था, एक अंधा दूसरा लंगड़ा। सब लोग तो आग की लपट से बचने का उपाय कर रहे थे, पर ये दोनों अंधे और लंगड़े दोनों विचार करने लग गए, भाई यदि हम लोग निठल्ले बैठे रह जाएंगे, इस आग की लपट में झुलस कर मर जाएंगे। अंधा ने कहा, भाई तुम्हें आंख है पैर नहीं है इसलिए कि तुम लंगड़े हो, अब मेरे पास पैर है आंख नहीं है इसलिए कि मैं अंधा हूं। दोनों आपस में तालमेल कर लो। अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गए, जिधर से आग की लपट बढ़ रहा था दूसरी तरफ निकलते गए, सदा के लिए आग की लपट से बच गए। अंधे के कंधे पर जो लंगड़ा बैठ गया दोनों हो गया, पैर भी और आंख भी। महापुरुषों ने कहा, यह योग करने के लिए हम आपके जीवन में युक्ति चाहिए। महर्षि साई स्वामी जी महाराज की वाणी में पाते हैं, मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती। युक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहां होगा। इसलिए हम आप काल के गाल में पड़े हुए हैं। इस काल की गाल से निकलने के लिए आराध्य देव कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल की, मुख पड़ो वे बावरे, होश कर चेतो सबेरे, बचो ध्यान के दावरे, काल मुख से निबुकी भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। पछताना पड़ेगा, पछताना नहीं पड़े इसके लिए सदाचार का पालन करना पड़ेगा। बिना सदाचार का पालन किए ध्यान में एक तिल भी आगे बढ़ना मुश्किल है। सदाचार, शिष्टाचार, सुचाचार का पालन करते हुए अंतर साधना करेंगे, एक न एक दिन हम आप आत्म की दृष्टि से चेतन आत्मा से परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे, दुखों से छूटेंगे, जीवन मंगलमय सुखमय होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।